आज मैं इस बाढ़ के पावन धरती पर मार्तंड क्लासेस में हूँ और आप तमाम मार्तंड क्लासेस के विद्यार्थियों का मैं छोटा सा इंटरव्यू लेने वाला हूँ। कृपया आप लोग धैर्य बनाए रखें और अच्छे से मेरे प्रश्नों का जवाब दें, ठीक है। सर्वप्रथम मैं अपने क्लास की अंजलि कुमारी का मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अंजलि, आपका मार्तंड क्लासेस में कैसा फाइंड होता है? आपके मैं ये समझी कि जीकेजीएस का क्या महत्व है। अगर किसी को कुछ करना है तो गौरव सर के पास जरूरी आना चाहिए। ये जीकेजीएस का बाढ़ में एक बेस्ट प्लेस है और बाढ़ में ये पहली बार है जीकेजीएस को इतना महत्व दिया जा रहा है और मैं यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। मैंने अपने आप में बहुत सारा बदलाव भी महसूस किया। मुझे इतना नॉलेज नहीं था जितना कि अब हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका। हम मार्तंड क्लासेस के बारे में ये बोलेंगे कि कुमार गौरव सर जितने अच्छे से पढ़ाते हैं उतना अच्छा से पढ़ाने वाला बाहर में कोई भी बेस्ट टीचर नहीं है। इस वजह से अगर गौरव सर के पास कोई भी स्टूडेंट आता है तो और अच्छे से मेहनत करता है तो उसकी सक्सेस की गारंटी तो पक्की हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर कोई भी अच्छा सक्सेस पाना चाहते हैं तो गौरव सर के पास जरूर आए। मनीषा जी, आप कुछ बताएं हमारे क्लास के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगी कि मार्तंड क्लास जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ गौरव सर की वजह से है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सर को कि इतना अच्छा इंस्टीट्यूट देने के लिए। थैंक यू। और मैं अपने क्लास के बहुत ही भावी और प्रतिभाशील विद्यार्थी राहुल भैया से मैं कुछ जानना चाहूँगा। आपको कैसा लगा मार्तंड क्लासेस में आकर के? जब हम सर से जुड़े थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। जब सुनते थे धीरे धीरे मतलब दो तीन साल जुड़े रहे मुझे पास पता चला आज बिहार का मतलब जिस एग्जाम में बैठते हैं मतलब अच्छा अटेंड करके आते हैं, चाहे विद्यार्थी का चाहे ना चाहे हम लोग ये भी नहीं सुना है कि दुर्गा के एग्जाम छूट गया तो देते थे उसमें अच्छा अनुभव रहता है। आज मतलब कोचिंग सेंटर में हम देते हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। सारे के मतलब धरती पर गौरव सर का मुकाबला करने के लिए जीकेजीएस का कोई टीचर नहीं है। जितना ही पढ़ाते हैं बहुत ही बेस्ट है। गौरव सर जो भी करते हैं उसके हिसाब से बच्चे लोग मेहनत करते रहें एकदम 100% है कि जब लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल भैया। अब मैं अपने क्लास के एक और प्रतिभाशाली विद्यार्थी माधव भैया से कुछ अपने क्लास का अनुभव जानना चाहूँगा। मैं बस यही बताना चाहता हूँ मार्तंड क्लासेस के बारे में। यहाँ आने के बाद जो नहीं भी पढ़ना चाहता है उसके मन में पढ़ने की भावना जग जाती है। और हम अपने बारे में अगर बताना चाहूँगा तो हम तो पढ़ने के लिए छोड़ ही दिए, हम पढ़ाई छोड़ छाड़ के घर बैठ गए। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट जो असाइनमेंट हो गई है निकिता, वो हमको प्रेशर दे के यहाँ बुलाए, एक बार आके मार्तंड क्लास देख लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगे तो आप फिर जाके घर में बैठिए। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला नहीं हम आए तो बहुत ही सही जगह है। इसके बाद मेरे अंदर मन में आने लगा कि नहीं हम भी एसआई बन सकते हैं। और बहुत ही जिसको भी एसआई या फिर बीपीएससी जो भी एग्जाम निकालना हो, जीकेजीएस का हो, वो आराम से यहाँ आके निकाल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। बस इतना ही गुजारिश है, सभी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ मोटिवेशनल बातें की कि किसी भी परिस्थिति में जो है लोग एसआई का तैयारी कर सकता है। आपने इसके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा इसके बात करते हुए। अब मैं अपने क्लास के एक और होनहार बच्चे अंकित भैया से पूछना चाहूँगा मार्तंड क्लासेस के बारे में। अंकित भैया, आपको बताएं मार्तंड क्लासेस के बारे में। मार्तंड क्लास के बारे में क्या ही करें सर, तो बहुत बाढ़ के लिए बेस्ट है। एक तरह से तो जीकेजीएस के लिए सर बाढ़ में क्रांति लाते हैं और यहाँ पर जो सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो यहाँ अलग है। वो लास्ट के जो भर्ती करते हैं कभी मिल ही नहीं सकता। इनके बाद और जो भी जीकेजीएस बेस्ट जो भी एग्जाम होगा मतलब उनका परफॉर्मेंस द बेस्ट होता है। आप जब भी बैठे एग्जाम में तो आप अलग जो सर पढ़ाए हैं उस अनुसार पढ़िएगा, अब वो एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। इतना वो जो पढ़ाते हैं उनके बारे में आप कहीं क्या कर नहीं सकते हैं। मतलब द बेस्ट है और सबके लिए आप पढ़िएगा बस इससे द बेस्ट, इससे ज़्यादा कुछ कहेंगे।
और मैं अपने क्लास के एक और होनहार विद्यार्थी ऋषु भैया से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। ऋषु भैया, आपको कैसा लग रहा है मास्टर क्लासेस में? जो यहाँ पहली बार आया तो मैं अपने मन से नहीं आया, क्योंकि मुझे कहा जाता है कि चाहिए आपको ऐसा सोचते हैं कि बेटा टीचर होना चाहिए, आपको वैसा मिलेगा। मेरी बहन ने बोला, तो मेरे से बड़ी बोल रही थी कि चाहिए आपको वहाँ पढ़िए, आप देखिए उसके बाद आप जाइएगा। और मैंने बोला उनको कि जो टीचर मेरे सवालों का सामना नहीं कर पाते हैं, मैं उनके यहाँ नहीं जा पाता, और जाता हूँ उसके बाद छोड़ देता हूँ। फिर मैं पेमेंट कर चुका हूँ, मेरा पेमेंट फंस भी जाए मैं चिंता नहीं करता। अगर टीचर में गुणवत्ता नहीं है मैं वहाँ नहीं जाता और मैं वापस घर चल जाता हूँ, क्योंकि मुझे सेल्फ स्टडी ज़्यादा मन लगता है टीचर कोचिंग की अपेक्षा। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं आया था तो सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो बेस्ट था। सर जो जिस तरीका से कुछ भी प्रस्तुत करते हैं मुझे लगता है कि वो बेहतर है, क्योंकि मैं बहुत सारे टीचर को देखा हूँ, उनका जो प्रस्तुतिकरण होता है प्रश्न पूछने का या प्रश्न का उत्तर देने का, वो बेहतर होता है अन्य टीचर की अपेक्षा जो मैंने अब तक देखा है अपने लाइफ में। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी आइए मार्तंड क्लासेस, जो आप इच्छुक विद्यार्थी यहाँ पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। आप पहली बार तो लगेगा कि आपको कि अगर मान लिया जाए सर कुछ पढ़ा रहे हैं आप बीच में आ गए तो आपको लगेगा कि क्या कहाँ आ गए, पर जो शुरू से पढ़ाते हैं सर नया बैच शुरू कर रहे हैं आप उनमें आके देख सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत कुछ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको वो सब सारा मटेरियल मिलेगा जिससे ज़्यादा प्रश्न आता है। और सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं खुद भी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं ऐसा अनुभव कर चुका हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ सर कुछ प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो करंट अफेयर से ज़्यादा जुड़ा होता है, क्यों ना वो जीएस का हो या कुछ भी सब्जेक्ट का होता है। जो हमें पढ़ाते हैं वो वर्तमान में क्या है उसके बारे में पढ़ाते हैं, जो शुरू से चलता आ रहा है जो उससे रिलेटेड चीज़ है वो भी बताते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप आइए, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और मैं ठीक है ऋषु भैया, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कहा जाता है कि आप बाहर के किसी भी क्लास में 1 या 2 महीने से अधिक नहीं टिक पाते हैं। सर मैं इसे क्या गुणवत्ता रही कि आप यहाँ पे मतलब कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं? एक गुणवत्ता ये भी रही क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है, बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं। अब मैं पहली बार जब आया था तो वहाँ भी बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी थे। और मैं कहना चाहता हूँ कि माधव भैया ने निकिता दी का उल्लेख किया है, वो बहुत अच्छी विद्यार्थी रही है। और मैंने देखा कि वो जब यहाँ आ रही है तो मैंने भी सोचा कि मैं भी यहीं पढ़ूंगा। बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने मार्तंड क्लासेस के एक और होनहार छात्र कौशल भैया से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। कौशल भैया, आपका घर मैं जैसे जानता हूँ कि आपका घर गया है, आप बाढ़ में आकर के यहाँ पे मार्तंड क्लासेस में ज्वाइन किए हैं। आपको हो सकता था कि आप पटना जा सकते थे मतलब ज्वाइन करने के लिए किसी अन्य क्लासेस को, लेकिन आप बाढ़ में क्यों प्रेफर किए मार्तंड क्लासेस को? आप इसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि मैं अपने गया टाउन में भी रहा हूँ, वहाँ भी एक से एक टीचर थे, वहाँ भी बढ़िया टीचर थे, लेकिन मैं एक बोला जाए कि अगर गलती से या फिर कैसे भी मैं यहाँ पे अगर पहुँच गया हूँ, मुझे अच्छे अनुभवी टीचर से मिलने का मौका मिला है। मैं अपना निजी जीवन के बारे में बताता हूँ। जो मैंने इंटर जो किया था वो मेरा साइंस से था, वो भी मेरा केमिस्ट्री से था। और उस केमिस्ट्री में मुझे जो था केमिस्ट्री में मात्र 45 नंबर मिले। उस टाइम मुझे लगा था क्या मैंने ये कर दिया है, मैंने साइंस मुझे नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अभी जैसा कि सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अभी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ा था इंटर में वो मैंने अभी पढ़ा है। मुझे एक एक बात जो सर बताते हैं वो मुझे समझ में आता है, इसलिए मैं बोलूँगा सक्सेस मीन्स मार्तंड क्लासेस। ठीक है, आप एक और बात का जवाब दीजिए हमको कि जब आप गया छोड़ के बाहर आए तो आप पटना जा सकते थे। इसके पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया आपके साथ। आपको क्या लगता है बाढ़ में जो है बड़े बड़े शहर जैसे मेगा सिटी हो गया दिल्ली, पटना, ऐसे जो शहरों में जो क्लासेस चल रहे हैं बड़ी बड़ी, क्या उनका टक्कर मार्तंड क्लासेस इस छोटे से धरती बाढ़ के पावन धरती से क्या दे पा रहा है? जैसा कि देखिए पटना है तो पटना में भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। ठीक, उस इंस्टीट्यूट में हम लोग जैसे मीडियम फैमिली वहाँ पे ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, कि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फी रहता है। बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जो लाख लाख रुपये लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं, 70,000 रुपये लेते हैं, 80,000 रुपये लेते हैं। लेकिन एक कम फी में एक अच्छा पढ़ाई मिलना ये सिर्फ बाढ़ में ही संभव है। मतलब जो आपके मतलब नज़र में यही है कि बाढ़ में बहुत कम फी में सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। यही जो पढ़ा रहे हैं ये मतलब कि अगर आप पटना में जाइएगा इसी पढ़ाई का, हमें तो लगता नहीं है कि ढंग का पढ़ाई भी वहाँ देते होंगे। सामने से कोई भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो यही चीज़ होता है कि मतलब आप सामने से अगर पढ़िएगा, पढ़ाने का तो ऑनलाइन में बहुत सारा चीज पढ़ाया जा रहा है।
ठीक, लेकिन सामने से होता है, पढ़ाने का एक तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, तो मुझे गौरव सर में बहुत बढ़िया लगता है। कोई भी चीज़ रहता है, वो टॉपिक कोई क्यों ना, कितना खराब से खराब टॉपिक क्यों ना हो, वो बहुत बढ़िया से समझाते हैं और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है। जहाँ कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे मतलब मैं कुछ नहीं था जीके जीएस में, लेकिन आज मैं कुछ हूँ। मुझे लगता है अनुभव से खुद अपने आप में फील होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भैया, इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहिए, भगवान आपको कुशल मंगल रखे। अब मैं अपने क्लास के एक और मेधावी छात्रा अंजनी कुमारी से मातंड क्लासेस के बारे में जानना चाहूंगा कि आपको मातंड क्लासेस ज्वाइन करके कैसा अनुभव हो रहा है। यहाँ पे मेरा आया हुए कुछ ही दिन हुए हैं। जब मैं घर पे कॉलेज में स्टडी कर रही थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने खुद से स्टडी की और गौरव सर के बारे में मैं पहले से ही जानती थी, बट मुझे ऐसा लगा कि बाद में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो इतने अच्छे से पढ़ा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्लास करती थी, इसलिए मुझे फोर्स किया कि तुम आगे एक बार गौरव सर से मिलो, अगर नहीं पसंद आएगा तो तुम छोड़ देना। तो फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम जब सर से आके मिली तो मुझे सर का बिहेवियर और नेचर बहुत अच्छा लगा। जितने अच्छे वो टीचर है उतने अच्छे वो इंसान भी है। और जो मैंने फर्स्ट क्लास किया, जितना मैंने अब तक पढ़ा है उससे ज़्यादा ही मैंने सीखा है। और मैं तो बस यही कहूँगी कि सर मेरे जो बाहर के स्टूडेंट हैं मैं उनसे निवेदन करती हूँ एक बार सर से आके मिले। जो विद्यार्थी सक्षम रहेंगे तो बाहर जाके पढ़े और अच्छे से पढ़े, तो एक बार वो सर से आके मिले और वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विराट भारद्वाज है। मातंड क्लासेस में कैसे जुड़े? देखिए, इसके पीछे बहुत लंबी या कह सकते हैं छोटी की कहानी है। सर्वप्रथम जब मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड पास किया पटना में, पीसीएस से, पटना सेंट्रल स्कूल से, उसके बाद मैं एनआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था। मेरी रैंक भी अच्छी आ रही थी, लेकिन मैंने प्रिपरेशन के दौरान मेरी माँ का ब्रेन हेमरेज हो गया। लगातार दूसरी बार ब्रेन हेमरेज 1-2 महीने के अंदर में ही हो गया। मजबूरी के बस मुझे बाहर आना पड़ा। और उसी साल मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, शायद दिसंबर था, लास्ट दिसंबर में। उसके बाद फिर मैंने मन में यह सोच लिया कि मैं शायद कभी पटना न जा पाऊँ। फिर मैं लगातार इस क्लासेस से जुड़ा हुआ रहा। मेरे कुछ दोस्त थे, जैसे यहाँ पे बैठे हुए भी कुछ दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि बाद में मातंड क्लासेस नाम का कोई क्लास चल रहा है। तो मैं नहीं जानता था इतना। मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बाद में आ गया, जो मुझे पढ़ा पाएगा। मैं ये सोचता था, ये घमंड समझिए या जो भी आप समझिए, मैं ऐसा अपने बारे में सोचता था। क्योंकि मैं वहाँ भी बोले कि जब हम शुरू में एनआईटी का तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी करने के बाद मेरे पिताजी बोले कुछ दिन के बाद कि आप जो है आप बीपीएससी का तैयारी करो, तुम्हारा ठीक है लेवल। तो मैंने भी सोचा कि मेरे पिताजी कर रहे हैं, मैं बीपीएससी का तैयारी कर लेता हूँ। मैंने 6 या 8 महीने क्लास वहाँ पे, जब मैंने 8 महीने क्लास किया तो वहाँ पे मेरा रैंक भी अच्छा रहा था। लेकिन मजबूरी बस मुझे यहाँ छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि मेरी ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई कि मैं शायद पटना में नहीं पढ़ पाता। जब मैंने मातंड क्लासेस को ज्वाइन किया, जब मैं सर्वप्रथम यहाँ पे आया था, उसके 18 महीने पहले तक मैं सिर्फ घर में था, मैं कहीं नहीं गया था। मेरे कुछ दोस्त थे, होनहार दोस्त थे, जो मुझे यहाँ तक खींच लाए। शायद मैं अगर यहाँ पर नहीं आ पाता तो मैं जो 70,000 फीस देकर के पटना में आया था, उसका यह भी अनुभव नहीं ले पाता कि शायद मैंने उस 70,000 फीस देकर के जो गलती किया हूँ, वह 7,000 फीस देकर के मैं उसको मिटा पाता। क्योंकि सर से मिलने के बाद यही लगा मुझे कि वह 70,000 मेरा व्यर्थ में गया, और 7,000 में जो सर यहाँ दे रहे हैं हमको, वह उस क्लासेस से भी बढ़िया है। क्योंकि सर के बारे में क्या बोलूँ, मैं जब शुरू बार आया था तो सर बिहार बोर्ड का ऐसा टारगेट बैच का था, प्रारंभिक बैच उसको बोल सकते हैं, शुरुआती दौर का बैच था जिसमें निकिता दी पढ़ते थे। उसमें अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप मातंड क्लासेस में ज्वाइन किए, आप पढ़ना प्रारंभ किए, उस दरमियान आपने क्या महसूस किया? क्या स्टार्टिंग पीरियड में आप क्या समझते थे सर? देखिए, जब मैं स्टार्टिंग पीरियड में आया उस दिन बिहार एसआई का टारगेट बैच चल रहा था। सर से हम बात किए, सर बोले कि तुम अगर चाहते हो तो तुम इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। उसी समय सर हमको एक सीट दी, मैं उस सीट पर बैठा। सर क्वालिटी पढ़ा रहे थे और सर ने हमसे 2 या 3 प्रश्न पूछे थे। मैंने उन प्रश्नों का जवाब सही दिया, क्योंकि मैं घर में था, परंतु मैं थोड़ा पढ़ रहा था अपने किताब को देख कर, मतलब देख रहा था। 18 महीने घर में था, उसके बाद मैं आकर के मतलब मेरा परफॉर्मेंस ठीक रहा। धीरे धीरे मैंने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस के मतलब बदौलत मैं आज यहाँ पर मतलब यहाँ तक पहुँच पाया हूँ।
कि लगातार प्रैक्टिस में सर के साथ जुड़ा हुआ भी हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो मेरे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। जिस प्रकार से भैया सब ने बोला पीछे कि मैं शायद 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर के साथ, उसी प्रकार से मेरा भी। जब आपने सर का पहला क्लास किया तो आप पहला क्लास में क्या क्या देखे सर में, कमियां, खूबियां, अच्छाइयां, बुराइयां? कमी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि मैं सर को आने के साथ ही मैंने इस बात को सर को कहा था कि शायद पटना का कोई ऐसा क्लास न हो, चाहे वो DS चाणक्य हो चाहे कोई हो, जिसमें मैं बैठा नहीं। मैं सारे क्लासेस में 7 दिन 8 दिन का मेरा यही टारगेट रहता था कि 5 महीने कैसे बिताना है। उस 5 महीने में मैं 7 दिन 8 दिन सब क्लासेस में गया हूँ, लेकिन अंततः मैं दृष्टिकोण क्लासेस के साथ जुड़ा था और शायद 6 या 7 महीने का मेरा दृष्टिकोण के साथ में मेरा पैचअप रहा। उसके बाद में फिर मेरी परिस्थिति ऐसी हुई, मैं यहाँ से आया। मार्तंड क्लासेस में आप कितने दिनों से या कितने महीनों से? लगभग मैं मार्तंड क्लासेस से 12 या 14 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। और पिछली बार जब SI का बैच आया, मतलब वैकेंसी आया था बिहार में, तो मेरा एज नहीं पूरा था। इस बार भी बहुत सारे एग्जाम का एज नहीं पूरा है, लेकिन जिस दिन एज पूरेगा मैं यही चाहता हूँ कि शायद मेरा जॉब जो है, मैं हमेशा सर से बोलता हूँ कि सर मुझे SI पसंद नहीं है, शायद मेरा जॉब बिहार बाढ़ में हो जाए तो मैं कुछ और का बढ़िया प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अच्छा, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, मतलब 1 साल से प्लस ही हो गया है, तो अब सर के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर के बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार यह बाढ़ के धरती पर किसी भी व्यक्ति का जन्म लेना गौरव है, उसी प्रकार इस बाढ़ के धरती पर गौरव सब गौरव है। बस यही कहूँगा, इसके सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद विराट भाई। विराट भाई